हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अभी हो चुकी है सुबह। नाबिया को स्कूल भेज दिया था, स्कूल से ले भी आई हूँ। और बाकी जो मेरे काम है, अभी मैंने नाश्ता किया है। अभी पूरे घर में गंद मचा पड़ा है जिसे मुझे साफ करना है। ये सारा बच्चों का जो सारा सामान है वो सब। तो खैर अभी सुबह की सफाई करनी है, सेटिंग करनी है, बहुत काम है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी घर की हालत बहुत ख़राब हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरीथिंग सा पड़ा हुआ है। तो अभी देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। इधर मैंने अपने चावल बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और मैंने पकाना है सालन, सफाई भी करनी है, सालन भी पकाना है, बच्चों को भी देखते हैं, बहुत काम है मेरे पास। तो बने रहिएगा मेरे साथ। दराज से मैंने ये ना दो टी शर्ट्स मंगाई थी, स्वेट शर्ट्स हैं दराज से। और ये मुझे बहुत ही अच्छे रेट में मतलब मिली हैं। पैक ऑफ 2। ये ज़बरदस्त टी शर्ट्स हैं। ये एक मेरे हस्बैंड जी के लिए है और एक मेरे लिए। अनाबी इसे पकड़ना, इसे उठाओ। ये है ज़बरदस्त। अच्छा, इसका तो मीडियम आ गया था, हमें लार्ज चाहिए था, इसका आ गया था मीडियम। बट मैं अक्सर जो हूँ अपने वेट की वजह से एक्स्ट्रा लार्ज चीज़ें मंगाती हूँ कि अगर वो भी होगा, लूज भी होगा तो बंदा थोड़ा सेट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये सही आ गया है हमारे पास और बहुत ही अच्छी स्वेट शर्ट आई है। एक ये है और एक और दिखाती हूँ। ये और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी है और प्यारी सी है। और कलर्स भी बहुत प्यारे हैं इन दोनों टी शर्ट्स के ना, ज़बरदस्त मेरे। हाँ जी, तो मेरे ऑलमोस्ट काम हो चुके हैं, सफाई वगैरह भी कर ली है, सेटिंग भी हो गई है। अब मैंने पकाना है अच्छा, अब अनाबिया का है नेक्स्ट टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज का। तो ये सारी चीज़ें जो हूँ मैं इसके स्कूल के बैग से निकाल लिया मैंने। अब मैं इसको ट्यूशन के बैग में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ट्यूशन के बैग में इसका सारा सामान डाल दूँगी, क्योंकि स्कूल का बैग बहुत ज़्यादा सामान की वजह से बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है स्कूल के बैग का। तो इसलिए मैं ट्यूशन जो काम की चीज़ें होती है वो ट्यूशन के बैग में डाल के इसे भेज देती हूँ। तो यहाँ पे इसका ट्यूशन का बैग हो गया है अनाबिया का रेडी। मैं ट्रंक पर इसके बैग्स वगैरह रख लेती हूँ, यहीं पे मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। यहाँ पे बार बार चेयर लगा के चढ़ने की कोशिश करती हैं। तो मेरे काम सफाई सुथराई के हो चुके थे और मेरे यहाँ पे चावल भी बॉयल हो गए थे। मैंने सालन पकाना है। अभी सालन पकाने के लिए एज़ यूजुअल पाकिस्तान में गैस की प्रॉब्लम, तो अभी गैस नहीं आ रही है। थोड़ी सी देर में गैस आ जाती है तो फिर मैं पकाऊंगी सालन। अच्छा, सालन में क्या पकाऊंगी? ज़्यादातर तो मैं मतलब जो फूल गोभी होती है ना, कॉलीफ्लावर, उसको मैं फ्राई करती हूँ, मैरिनेट करके, चिकन की तरह मैरिनेट करके फ्राई करती हूँ। लेकिन काफ़ी दिन हो गए फूल गोभी आलू का सालन मैंने नहीं खाया है, तो आज मैं वो सालन बनाऊंगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मेरे बच्चे नहीं खाते। मतलब पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन एक आध बार मैंने खाया अपने ससुराल में फूल गोभी आलू के शोरबे वाला सालन, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, रोटी से फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो खैर आज मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी फूल गोभी आलू का सालन। तो बस उसकी अभी तैयारी शुरू कर देते हैं। मैंने मसाला वगैरह ग्राइंड करके रख लिया था। अभी फूल गोभी आलू काटूंगी मैं और गैस आएगी तो फिर चढ़ाएंगे सालन। बर्तन अभी मैंने धो के लगा लिए हैं, सुबह के नाश्ते के बहुत सारे हो जाते हैं, तो बर्तन भी धुल गए हैं। अब देखते हैं क्या करना है। ये मैंने प्याज टमाटर का टेक्सचर बना के रखा है फूल गोभी आलू के सालन के लिए। इसमें मैं एक हरी मिर्च डाल देती हूँ, जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, लंबी वाली, वो मैं इसमें डाल के ग्राइंड कर देती हूँ। इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है कोई भी सालन का। तो मैं मेथी का जो है वो तेल में बघार डाल के उसके बाद फिर ये मटर डाल के बनाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ सब्जियाँ काटने। तो मैंने सोचा सब्ज़ी काटते काटते जब तक कुछ बातें भी हो जाएं और आप लोगों के साथ जो है मेरा व्लॉग भी थोड़ा सा शेयर हो जाएगा। मैं फूल गोभी बना रही हूँ और फूल गोभी का जो ये वाला हिस्सा होता है लोग काट के मतलब खाने में डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालती, क्योंकि एक तो ये गलता नहीं और अच्छा भी नहीं लगता है। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आजकल इकरा कमल की शादी बड़ी ट्रेंडिंग हुई हुई है ना, बड़ी बहुत ही ज़्यादा जो है इस पर कंट्रोवर्सी बन रही है। तो आप लोग क्यों दूसरों के मामलात में इतना इंटरफेयर करते हैं? रहने दें, जो जैसे लाइफ जी रहा है उसे जीने दें। आप लोगों को क्या, ठीक है, सही है, जो भी है वो फजूल खर्चियाँ करती हैं, या फिर वो सारी बहनें अपना चैनल बना के बहुत कमा रही हैं, डॉलर बना रही हैं, XYZ। इससे आप लोगों को क्या है उनकी पर्सनल लाइफ से? वो सोशल हैं, पूरी मीडिया पर वो लोग, उस पर इतनी कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उस पर इतनी मेम्स बनी हुई हैं कि मतलब इकरा कमल की शादी पे और उनकी सारी चीज़ों पे। देखें,
आप लोग उनके लिए कंट्रोवर्सी बना के या फिर उनके बारे में बात करके आप लोग भी तो फेम ही हासिल कर रहे हो ना, व्यूज़ ही ले रहे हो ना, तो उस पर बात ना करो। देखो उनकी जो भी चीज़ें हैं, उनकी जो भी सोशलाइज लाइफ है वो अल्लाह भी देख रहा है, उनकी फजूल खर्चियाँ भी अल्लाह देख रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग उस पर बात बना के क्या ही कर लोगे। मेरी फूल गोभी थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही है, जैसे मैं काट के फेंक दूँगी। तो बस मेरे कहने का मकसद ये है कि वो लोग अगर वो ट्रेंडिंग बनी हुई है यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजी, तो आप रहने देना, करने दे उन्हें जो वो कर रही है अपनी लाइफ में। मेरी बच्ची ना जीने नहीं देगी। हाँ बाबा नया पेन लेके आएंगे। तो देखिए दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखें, दूसरों पर बातें ना बनाना सीखें ना। दूसरों पे बातें बनाने से आप ये देखें कि अगर वो फेम होने के लिए, या वो तो ऑलरेडी फेम है, उन्हें क्या ज़रूरत है फेम की, वो तो हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो मकसद ये है कि उनके ट्रेंड पे होने से आप लोगों को क्या परेशानी है। आखिरकार आप लोग भी उनके बारे में बात करके अपने व्यूज़ ले ही रहे हो, ठीक है। और आप लोग भी फेम के लिए ही कर रहे हो ना इकरा कमल के बारे में गुफ्तगू। खैर इसे छोड़ें, जो भी वो कर रही है ना, उनकी सोशल लाइफ है, वो सब कुछ कर सकती हैं और दिखा सकती हैं, बट आप उनके बारे में बातें करके आप भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो ना, तो रहने दो उसे जैसे वो जी रही हैं। आपके कहने से कुछ अच्छा बुरा नहीं हो जाएगा। बाकी अल्लाह है, फजूल खर्ची करने वालों को भी देख रहा है, और जो वो लोग डांस वगैरह कर रही हैं वो सब भी अल्लाह ताला देख रहे हैं ना। तो इस पर आप बातें बना के क्या ही कर लेंगे, तो रहने दें। सिंपल ये है कि दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख लें, और अगर खुश नहीं रह सकते ना तो उस पर बातें भी ना बनाएं, ठीक है। खुश नहीं रहना है ना रहें, लेकिन उस पर बातें ना बनाएं, रहने दें, करने दें जो वो कर रही हैं। आप क्या कर लेंगे, आपने अपने लिए जो करना है आप वो करें, ठीक है। दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस से बेहतर है। तो बस मैं यही देख रही थी, इतना ज़्यादा ट्रेंड हुआ था। चलो एस्ट्रोलॉजी की शादी ट्रेंडिंग पे थी, उनकी बहनों के वीडियोस वगैरह ये वो, और उस पर अच्छी बुरी सारी वीडियोस डली हुई हैं, बट बहुत बुरी बात है ये, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। करने दें जो वो कर रहे हैं, बट मेरा कहने का मकसद ये है कि दूसरे की खुशी में खुश रहना सीख लें, ठीक है। उस पर बातें ना बनाएं। अगर आप खुश नहीं रह सकते ना तो रहने दें, उस पर बातें ना बनाएं ना, छोड़ दें उन्हें, उनकी लाइफ जीने दें जैसे भी वो जी रही हैं, ठीक है। अच्छा नहीं कर रही हैं, लेकिन आप क्या कर लोगे उसके बारे में गुफ्तगू करके, मतलब आप उनके सवाब में इजाफा कर दोगे, या वो आपके कहने से ये सब करना छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगी, ठीक है ना। तो फजूल में अपने लफ्ज़ क्यों ज़ाया कर रहे हो भाई, भाइयों बहनों सभी जो भी इस एस्ट्रोलॉजी पे बातें कर रहे हैं, लिव इट यार। तो बस इतना ही कहना था। जब यूट्यूब खोलो कोई ना कोई ऐसी मीम्स या कोई ना कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो है वो बातें कोई ना कोई लेकर बैठा हुआ है। अच्छा इनडायरेक्टली सभी अपने जो है व्यूज़ के लिए ही कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पे बातें, तो लीव इट, आप भी वही कर रहे हो, जीने दो दूसरों को, ठीक है। इतना ही। मेरी फूल गोभी भी कटने वाली है आपके साथ बातों बातों में, फिनिश हो गई मेरी फूल गोभी। अच्छा फूल गोभी के ना ऊपर ऊपर पे थोड़े थोड़े से ब्लैक ब्लैक से निशान आ जाते हैं ना, जब वो 2-3 दिन पुरानी हो जाती है, तो वैसे ही होने लगी थी। खैर अभी ये मेरी फूल गोभी कट जाएगी तो फिर गैस आएगी, तो फिर मैं सालन पकाऊंगी। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ पर मेरे आलू और फूल गोभी जो है वो कट चुके हैं, और अब आप लोग भी दुआ करें ताकि मेरी गैस आ जाए तो फिर मैं खाना पकाऊँ। वो जब ट्यूशन जाना होता है तो उसके कपड़े बहुत मुश्किल से चॉइस होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी पहना दो ना तो सब उन्हें चुभ रहा होता है, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहती हैं बस इसको उड़ा के फेंक दो, इसको जला दो, इन कपड़ों को किसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो आज हम इनसे पूछने वाले हैं कि ये क्या पहनेंगी, इनकी फरमाइश क्या है कि हम इन्हें क्या पहना। मैं वैसे भी इसे कुछ भी पहना दूँ, इसके तो मतलब नखरे नहीं ख़त्म हो जाए, ये चुभ रहा है, वो चुभ रहा है, वो चुभ रहा है। तो अनाबिया तुम बताओ, अब ये वाला ड्रेस पहनना है, ये वाली टी शर्ट के साथ ये वाली पैंट और ऊपर से ये वाली जैकेट, या फिर ये वाला स्वेटर टाइप टी शर्ट है, इस जैकेट के अंदर या ये पहनना है या ये पहनना है या ये पहनना है, और आपको ये पैंट पहनी, इस ड्रेस के साथ ये पैंट पहननी है, इसके साथ मेरा बीच में क्यों आ गई हो, तो इस टी शर्ट के साथ आपको ये वाली पैंट पहननी है, या इस टी शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहननी है, इस पर ये जैकेट पहननी है, या फिर इस पे ये ट्राउजर के साथ ये जैकेट पहननी है, पहनना क्या है ये बताओ। ये वाला स्वेटर, उस पर ये, और उस पर ये जैकेट, यही नहीं, ये ठीक है फाइनल। इसको पकड़ो, ये रखो, ये रखो, तो इनका डन हो गया। ये वाली टी शर्ट के साथ ये वाला ट्राउज़र और ऊपर से ये वाली जैकेट। और अब आप अपना स्वेटर वो निकालिएगा, सॉक्स नहीं हो
चुका था, अनाविया हो गई थी रेडी और अब मैं इनका खाना लेकर आ गई हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से हमारी गैस आ चुकी थी और फूलगोभी आलू का सालन तैयार हो चुका था। और अब आप अनाविया के रिएक्शंस नोट करें। जल्दी से चलो बैठो। ये फूलगोभी आलू का सालन जो है जैसे ही गैस ही मैंने फटाफट से तैयार कर लिया था और अनाबी को पहले तैयार कर दिया मैंने। उसके बाद आज खाना दे रही हूँ क्योंकि आज बहुत टाइम कम है। इनकी ट्यूशन की टाइमिंग 5 बजे थी, अब ये 4 बजे हो गई है क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं एनुअल। तो बस अब हम इनको जल्दी जल्दी से खाना खिलाते हैं, फिर हम इन्हें जाएंगे ट्यूशन छोड़ने। इन्हें ट्यूशन छोड़ने जाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये दोनों मेरे भांजे पढ़ने आते हैं। अनाबे को आके कुछ ना कुछ चाहिए होता है ट्यूशन से खाने के लिए। तो चीज़ें तो खाती है लेकिन चीज़ें खाने कभी कभी से डॉक्टर मना कर देता है। तो मैंने जो है ये आप लोगों ने अगर कभी खाया हो, इसे नमक पारे कहते हैं, तो ये मैंने घर पे बनाया था। तो ये मैंने अनाबे के लिए रखा है। अभी स्कूल से वो ट्यूशन से आई है तो थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है, तो अभी वो ये खाएंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार और ख़स्ता होते हैं। बाहर से भी आते हैं लेकिन मैं कभी कभी बच्चों के लिए घर पे बना लेती हूँ क्योंकि हर वक्त हमारे घर मर्द तो हाजिर होते नहीं हैं, हमारे मियाँ जी होते हैं काम पे, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। बड़े ही मज़ेदार ख़स्ता ख़स्ता। अनाबे ये लो खा लो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मालिश कर दे रही हूँ मीरब की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत चलती हैं, थक जाती है। और सर्दियाँ अगर बच्चों की मालिश कर दी जाए तो बच्चों के थोड़े पैर में ताकत भी आ जाती है और सर्दी से भी बच्चे बचते हैं। ऐसी भागती रहती है, इसको पकड़ पकड़ के लेटाना पड़ता है मालिश करने के लिए इस लड़की को। तो मीरब के कारनामे कभी फर्श पे, कभी दीवार पे, कभी कॉपीज पे, कभी अपने फेस पे पेन से हर जगह हर वक्त पेंट करती रहती है ये गंदू बच्चों। ट्यूशन से आ चुकी थी और अब खेल भी चुकी थी। अभी अपना बच्चों के साथ खेल चुकी थी, अभी अपने इसके साथ खेल रही हैं पैड के साथ, आईपैड के साथ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बचती हैं। इसमें अभी इसकी बैटरी निकली हुई है। इसमें अरबिक की चीज़ें भी बचती हैं, नमाज की, वज़ू की, और इंग्लिश और उर्दू में क्या क्या होते हैं इस तरीके से, ये सब इसमें जो है ना बचते हैं। इसमें नमाज, कुरान, वज़ू, जिसे भी क्लिक करो वो सब बचते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है बच्चों के लिए ना, बच्चों की इससे जो है नॉलेज भी होती रहती है और चलते फिरते बच्चे सुन के रिपीट भी कर लेते हैं, सीख भी जाते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको ये बोल रही थी ना, 2 बैटरी है, इसके अंदर डाल दो 2 बैटरी। 3 बैटरियों वाली जगह है ना, इसमें मैंने वो निकाल दी। जो घड़ी की बैटरी है वो भी डाल दो। अच्छा। तो जब 3 बैटरी हो जाएगी ना तब मजा आएगा। तो अब हो चुकी है रात, अनाबे ट्यूशन से आ चुकी थी, खेल चुकी थी, सब कुछ हो गया था। मैंने रोटियां बना ली थी और अब हम बस डिनर करेंगे। थोड़ी सी अनाबे पढ़ाई करेगी और फिर हम सो जाएंगे। हम बहुत जल्दी सो जाते हैं इसलिए क्योंकि सुबह सवेरे उठना होता है मुझे, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ, बच्चों के साथ ही सो जाती हूँ। और जब तक मैं ना लेटूँ तो बच्चे भी नहीं सोते हैं। तो खैर आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।